अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारी क्लास नंबर 10 है और इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे मार्केट टैग के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, हमारा मार्केट टैग क्या है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट टैग, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मार्केट टैग होता क्या है। ये एक छोटा सा टैग है जो हमारी टेक्स्ट को हमारी ब्राउज़र की विंडो में या स्क्रीन में रोल करवाने के लिए यूज़ होता है। हमारी मूवमेंट अप से डाउन या डाउन से अप, इसी तरह लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, ये हम मूवमेंट इसके ज़रिए मार्केट टैग के ज़रिए हमारे वेब ब्राउज़र की विंडो में शो करवाते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए अब हम अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलते हैं। तो अब हम ड्रीम व्यूवर यूज़ करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि हम ड्रीम व्यूवर क्यों यूज़ करते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका डाउनलोडिंग लिंक मैंने सेव किया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने एक न्यू विंडो की तरफ। न्यू विंडो में मैंने आपको इसका थोड़ा सा बता दिया था सिंटैक्स किस तरह होता है। इसमें हमारे पास सब चीज़ें बिल्ट इन हुए हैं, हेड टैग, टाइटल, उसके बाद बॉडी टैग। तो अब हम जैसे कि आज वर्क करने लगे हैं हम मार्केट टैग के बारे में, तो मैं टाइटल में मार्केट टैग सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ और इसे सेव कर दूंगा हमारे जो भी हम ब्राउज़र में कर रहे हैं, विंडो में जो फोल्डर बनाया हुआ है हम उसी में सेव कर देंगे। ये जी हमारा हो गया सेव। अब मैंने आपको बताया इसका मेन फीचर क्या है। इसका मेन फीचर ये है कि ये हमें रियल टाइम प्रीव्यू देता है। मैं अब यहाँ से रियल टाइम प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा और गूगल क्रोम ओपन कर लूँगा। ये हमें साथ साथ रियल टाइम प्रीव्यू भी दे रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे पास मार्केट टैग टाइटल में लिखा गया है हमारे। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा मार्केट टैग। मार्केट टैग से पहले मैं आपको एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ टेक्स्ट, द लर्निंग पॉइंट। ये हमारे पास सेव हो गया, द लर्निंग पॉइंट। आप ये देख रहे हैं इसका साइज़, डायमेंशन जो भी है ये आपके सामने है। ये मूव नहीं हो रहा हमारे पास। मूव करवाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, हम डिस्कस करेंगे मार्केट टैग के बारे में। ये हमारे पास मार्केट टैग है। मार्केट टैग फिर बता दूं हमारे टेक्स्ट को स्क्रॉल वगैरह करवाने के लिए यूज़ होता है। अब मार्केट टैग में मैं सिंपली लिखता हूँ द लर्निंग पॉइंट। वही टेक्स्ट आपने एक देख लिया। आप ये मार्केट टैग के ज़रिए जो मैं करवा रहा हूँ ये आप देख सकते हैं। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सही करते हैं ये। अब देखिए हमारे पास मूव हो रहा है, साइज़ में भी छोटा है क्योंकि वो हमने हेडिंग यूज़ की है। ये हमारे पास सिंपल टेक्स्ट है, हम चाहें तो हमारी हेडिंग भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सिंपली करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जब हम हेडिंग यूज़ करेंगे, अब देखिए हमारे पास हेडिंग वाला जो सेक्शन है वो मूव हो रहा है। ये तो आपको समझ आ गई होगी हम मार्केट टूल के बारे में जो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये क्यों यूज़ होता है। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट मैं इसके बारे में कुछ एट्रीब्यूट्स डिस्कस करने वाला हूँ। इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, तो मैं आपको एक वर्ड फाइल में दिखा रहा हूँ कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। तो अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। ये हमारे पास मार्केट टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला है बिहेवियर। बिहेवियर हमारा टैग इसलिए यूज़ होता है ताकि हम उसकी मूवमेंट के बिहेवियर को चेंज कर सकें, स्क्रॉल, स्लाइड या अल्टरनेट। ये मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क में दिखाऊंगा कि किस तरह करना है।
आप सबसे पहले टेक्स्ट देख लें, बीजी कलर हमारे टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, डायरेक्शन कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करवाना है, हाइट विड्थ किस हाइट और विड्थ के एरिया में ये मूव करेगा, एच स्पेस, वी स्पेस मतलब हॉरिजेंटल स्पेस और वर्टिकल स्पेस। हमारे टेक्स्ट के अराउंड हॉरिजेंटल स्पेस और वर्टिकल स्पेस को एलोकेट करवाने के लिए ये यूज़ होता है। अब लूप है, लूप हमने पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस किया। लूप हमारी मूवमेंट के जो नंबर्स हैं उसको मेंशन करता है कि कितने नंबर्स या कितनी तादाद में ये मूव होगा। स्क्रॉल अमाउंट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम इससे अपने टेक्स्ट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं कि उसने कितने अमाउंट में स्क्रॉल होना है, कितनी देर में और कितनी दफ़ा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाय के सब टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं हम अपनी वीडियो में। तो चलिए हम आगे अपने कोड की तरफ। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे हमारा बिहेवियर है। बिहेवियर जैसे कि हम जानते हैं हम अपने टैग के एट्रीब्यूट्स उसी में लिखते हैं स्टार्टिंग हमारे टैग में। तो सबसे पहला हमारे पास जो बिहेवियर यूज़ करेंगे ये हमारे पास एट्रीब्यूट है, ये सारे लिखे हुए हैं इसमें बिल्ट इन है। तो हम इसका बिहेवियर यूज़ करते हैं। बिहेवियर कौन कौन से होते हैं मैंने आपको पहले बताया, अल्टरनेट, स्क्रॉल, स्लाइड। अब ये 3 हैं। अल्टरनेट सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अल्टरनेट मैं जब इसे सेव करूँगा तो अब ये देखिएगा इसकी मूवमेंट, ये एक साइड से शुरू हुआ है और दूसरी साइड पे टच होके फिर दोबारा वापस चला जाएगा। अब जब दूसरी साइड पे गया है ये उस वाल को टच करके दोबारा वापस आ जाएगा। तो अल्टरनेट का मतलब यही है कि ये हमारी जो मूवमेंट है वो एक लिमिट मतलब एक ब्राउज़र में ही रहेगी, घूमती रहेगी, वहाँ से गायब नहीं होगी, ना लेफ़्ट राइट अंदर जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एक तो हो गया अल्टरनेट के बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्लाइड। जो हमारा बिल्ट इन बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो स्क्रॉल होता है, लेफ़्ट से राइट फिर लेफ़्ट से राइट फिर लेफ़्ट से राइट मतलब चलती रहती है। अब ये स्लाइड है। स्लाइड देखना, स्लाइड का बिहेवियर कुछ इस तरह होगा कि ये लेफ़्ट से चलेगी लेकिन राइट पे जाके वहाँ पे स्टे कर लेगी, रुक जाएगी वहाँ पे एक साइड पे जाके। ये होती है स्लाइड। अब ये स्लाइड ज़रूरी नहीं है हमारी राइट से लेफ़्ट जाएगी या लेफ़्ट से राइट जाएगी, हम इसकी मूवमेंट चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने देखा बिहेवियर हमने डिस्कस कर लिया था। अब मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ बिहेवियर को और यहाँ पे मैं बीजी कलर लिख रहा हूँ। बीजी कलर मैंने आपको बताया हमारी जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर वो चेंज करने के लिए यूज़ होता है। बीजी कलर इक्वल टू, अब यहाँ पे हम कोई भी कलर रख सकते हैं। हमें नाम याद हो तो हम नेम लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी हो ड्रीम व्यूवर में एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप यहाँ से कलर पिकर भी कर सकते हैं। मैं आपको सिंपली नेम लिख के बता रहा हूँ क्योंकि आप वैसे ही कीजिएगा, बिगिनर्स हैं तो वही बेहतर है। अब रेड लिखा है तो हमारे पास वो देखना बैकग्राउंड रेड हो गया। यहाँ पे मैं कोई और लिखता हूँ, पिंक लिख देते हैं, पिंक हो गया हमारे पास। ऑरेंज कलर लिखा है, ऑरेंज कलर हो गया। अब मैं आपको कलर पिकर के ज़रिए भी दिखाता हूँ। कलर पिकर पे क्लिक करेंगे हम जब, देखिए हमारे पास कलर पिकर आ गया। जब इस पर क्लिक करूँगा मैं, हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स आ गए हैं। अब यहाँ से कोई भी कलर, ग्रीन है, ग्रीन इसको मैं सिंपली इंटर कर दूँगा और यहाँ पे हमारा कोड ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएगा इसमें। तो ये था हमारा बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर का तो आप क्लियर हो गया बैकग्राउंड कलर। मैं इसे सिंपली सेव कर देता हूँ। अब देखिए हमारी जो मूवमेंट होगी वो उसी बैकग्राउंड कलर में मूवमेंट होगी। हम इसकी हाइट विड्थ चेंज करते हैं उससे पहले मैं आपको डायरेक्शन का बता दूँ। अब टेक्स्ट हमारा राइट से लेफ़्ट की तरफ से आ रहा है और बैकग्राउंड कलर मैं वैसे ही रहने देता हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्शन की कमांड यूज़ करूँगा। डायरेक्शन अब राइट से लेफ़्ट आ रहा है, मैं लेफ़्ट से राइट करना चाह रहा हूँ। क्लिक करूँगा जब मैं, लेफ़्ट से राइट मूव हो रहा है। हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ होती है। अब मैं आपको डाउन करके दिखा रहा हूँ। जब हम सिंपली सेव करेंगे देखिए हमारे उसी कलर में शो हो रही है, अप से डाउन, अप टू डाउन। अब मैं यहाँ पे अप आपको लिख के दिखा देता हूँ, अप डाउन से अप। ये तो आपको डायरेक्शन की समझ आ गई होगी। लेकिन अब आप देखें हमारे पास
अगर इस तरह का हमने टेक्स्ट शो करवाना है तो ज़ाहिरी बात है हमारे पास थोड़ी सी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इजीली अब जल्दी शो होता है और जल्दी ही छुप जाता है। इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे हमारा एट्रीब्यूट वो है हमारे पास हाइट मैं यहाँ पे 500 सेव कर देता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास इसकी जो हाइट शो हो गई है वो हमारे पास कुछ ज़्यादा हो गई है। अब हाइट तो ठीक है हम इतनी रखना चाहते हैं, लेकिन विड्थ भी तो देखिए हमारे पास, विड्थ भी हम कर लेंगे। विड्थ जो हमारी होगी हम वो इस हिसाब से मेंशन कर लेंगे। विड्थ में हम यहाँ पे रख देते हैं 500। जब 500 रखेंगे देखें डिक्रीज़ हो गया है। अब ऐसे ही हम 400 कर देते हैं, यहाँ पे 400 भी हो गया ठीक। यहाँ पे 350 करते हैं, 350 थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगे, हमारा टेक्स्ट क्योंकि कंप्रेस हो गया। अब ये देखें एक्यूरेट है, टेक्स्ट के हिसाब से हम इसकी रेशियो विड्थ और हाइट की कर सकते हैं चेंज। तो ये तो हो गया हमारा विड्थ और हाइट का पोर्शन। अब मैं आपको नेक्स्ट जो करवाने जा रहा हूँ वो है हमारी एच स्पेस। अब एच स्पेस मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया। एच स्पेस क्या होता है? हॉरिजेंटल स्पेस। मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल स्पेस चाहता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हॉरिजेंटल स्पेस से हमारे पास क्या होगा, मैं मेंशन करता हूँ हम कितनी रखना चाहते हैं। यहाँ पे 10 रखना चाह रहा हूँ। ये देखिए हमारी लेफ़्ट साइड से 10। अब यहाँ पे मैं 10 से बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ। 100 से क्या होगा और मूव हो जाएगा। यहाँ पे 1000 कर देता हूँ, ये छुप गया क्योंकि ज़्यादा ही उधर चला गया है। हम यहाँ से 500 कर देते हैं, ये देखें वहाँ पे चला गया। हम ये भी अपने रेशो के हिसाब से उसे लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट मतलब स्पेस दे सकते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल राइट लेफ़्ट। अब सिमिलरली हम यहाँ पे वी स्पेस यूज़ करेंगे, मेन वर्टिकल स्पेस मैं यहाँ पे 50 रख रहा हूँ। अब देखें 50 हमने लिखा है, वहाँ से नीचे आ गया। यहाँ से हम 100 लिखेंगे, हमारी वर्टिकल जो स्पेस ऊपर से है वो नीचे होगी। अब इसको करवाने का मकसद क्या है? हम वेबसाइट में देखते हैं हमारा नोटिस बोर्ड लगा होता है, कई दफ़ा राइट साइड पे कॉर्नर पे छोटा सा लगा होता है, उसमें कुछ टेक्स्ट मूवमेंट कर रही होती हैं कि नोटिस बोर्ड में आज ये होगा वो होगा या नेक्स्ट ये इवेंट होगा। वो इसी हमारे एट्रीब्यूट से वो मूव करके उसे एक जगह पे रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब राइट कॉर्नर पे रखना चाह रहा था तो मैं राइट कॉर्नर पे ले आया। और ज़्यादा करना चाहिए हम और ज़्यादा हॉरिजॉन्टल स्पेस बढ़ा सकते हैं, वर्टिकल स्पेस बढ़ा सकते हैं। तो ये तो आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा वर्टिकल स्पेस का और हॉरिजॉन्टल स्पेस का। अब नेक्स्ट लूप है हमारे पास। मैं इसे एच स्पेस और वी स्पेस को रिमूव कर रहा हूँ, हाइट विड्थ को भी रिमूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लूप में क्या होगा। लूप का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको लूप यहाँ पे एंटर करता हूँ जी। 1 मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, हमारे पास एक दफ़ा जाके वहाँ पे रुक गया है लूप, क्योंकि हमने लूप लगाया था। यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ। जब 2 वैल्यू इनपुट की है, एक दफ़ा गया, दूसरी दफ़ा वहाँ जाके रुक गया। अब लूप जब -1 लगाऊंगा मैं तो इससे क्या होगा, ये इन्फिनिटी टाइम चलता जाएगा हमारा इन्फिनिटी टाइम। तो लूप का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया, आप लूप ना लगाएं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अनलिमिटेड लूप होता है। लेकिन आप एक लिमिट लगाना चाहते हैं उस टेक्स्ट पे तो आप लिमिट लूप के ज़रिए लगा सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास डायरेक्शन, मैं यहाँ पे वही कर देता हूँ राइट से लेफ़्ट। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसकी स्क्रॉल अमाउंट कि ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है, इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें, हम इसकी मूवमेंट बढ़ा दें। तो उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे हमारा टैग वो है स्क्रॉल अमाउंट, सॉरी टैग नहीं एट्रीब्यूट। स्क्रॉल अमाउंट में हम यहाँ पे लिखते हैं 10। जब 10 लिखेंगे हमारी मूवमेंट तेज़ होगी। ओके, ये हमारे हम पढ़ भी इजीली सकते हैं और जल्दी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे 15 में कर देता हूँ। 15 में क्या होगा, ये और तेज़ होगी। यहाँ पे 20 कर देता हूँ। आप बढ़ाते जाएंगे, देखिए अब ज़्यादा तेज़ हो गया है जो हम इजीली पढ़ भी नहीं सकते।
तो ये थे कुछ एट्रीब्यूट्स, और मार्की टूल के बारे में आप मज़ीद और एट्रीब्यूट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने फ़ॉन्ट्स एट्रीब्यूट्स, जितने भी एट्रीब्यूट्स, एंकर टैग एट्रीब्यूट्स, जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, आप सब इसके साथ लिंक करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मार्की टैग की समझ आ गई होगी। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आपको किसी भी जगह पे, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।